जो निरंतर याद करते रहे पंकज चौधरी को, आएंगे देखेंगे हम कैसा लगेगा, क्योंकि इनके कारनामे तो बड़े अच्छे अच्छे हैं ब्राह्मणों के प्रति। क्योंकि ये जो बैठक हुई, कहीं ना कहीं लोग ब्राह्मणों के मन में कसक ये पैदा रहा, वहां पर विधायकों की बैठक हुई और यहां आने के बाद तमाम तरह के लोग फूल लिए, हाथ में लिए, माला लिए खड़े थे, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा भी यह नहीं सोचा अपने मन में कि हमको इन लोगों से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यह जनता आतुर थी मिलने के लिए। इस पे आपका क्या कहना? आज जो माहौल चल रहा है मैडम ब्राह्मणों के प्रति, इसमें 2 लाइन कुछ बता दीजिए आप संक्षिप्त में। देखिए, जो बैठक हुई थी लखनऊ मैडम, जो पब्लिक 10 बजे से बिना खाए और पिए इंतजार करती रही कि कुछ ही क्षणों में हमारे पास आने वाले पंकज चौधरी, वह पंकज चौधरी थोड़ा सा भी उनके मन में सिकत नहीं था, आना कमलेश पासवान जी को था कि वह जो पब्लिक हमारे लिए दिन रात एक करके मर रही है और 10 बजे से हमें इंतजार कर रही है, थोड़ा हाय बाय तो करती रंगलाती है। उसका भी लाभ नहीं मिला मैडम। वह पंकज चौधरी जो मीडिया हाईलाइट करती है, उसको भी धन्यवाद नहीं किए, ना हाय बाय किए, उसी भीड़ में सबको हाँकते गए जैसे भेड़ हाँकी जाती है। यह मीडिया कब जानेगी, यह मीडिया कब सुधरेगी, जिसे कहा जाता है चौथा स्तंभ। आप देख रहे हैं मनु मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र की खबरों को उठाते उठाते आज मैं पहुंचा हूं बड़हलगंज में, जहां पर आने वाले थे पंकज चौधरी और आए भी। आइए, हमारे सामने गुरु माता बैठी हुई हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपको हमारे चिल्लू पार में गोरखपुर जिला में कैसा लगा? जय श्री महाकाल। सबसे प्रथम सभी को, जितने बड़हलगंज के चिल्लू पार वासियों को हमारा आशीर्वाद और नए वर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई कि आज हम इस कार्यक्रम में भागीदार बने, जो कि विपिन साई जी ददरी के गुरुकुल के हमें भी बुलाया गया तो मैं उसमें आई। बहुत अच्छा लगा और सबके पूरे जनता की भीड़, उत्साह, प्यार, मोहब्बत, यही दिखा जाता है, यही दिखने को मिला मुझे बड़हलगंज में। मैडम, आपसे मैं एक चीज अटूट सवाल पूछना चाहता हूं। 10 बजे से ही पब्लिक का हुजूम लगा रहा, जो निरंतर याद करते रहे पंकज चौधरी को, आएंगे देखेंगे हम कैसा लगेगा, क्योंकि इनके कारनामे तो बड़े अच्छे अच्छे हैं ब्राह्मणों के प्रति। क्योंकि ये जो बैठक हुई, कहीं ना कहीं लोग ब्राह्मणों के मन में कसक ये पैदा रहा, वहां पर विधायकों की बैठक हुई और यहां आने के बाद तमाम तरह के लोग फूल लिए, हाथ में लिए, माला लिए खड़े थे, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा भी यह नहीं सोचा अपने मन में कि हमको इन लोगों से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यह जनता आतुर थी मिलने के लिए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जनता तो पूरा जनता ही है, एक से तो मिल नहीं पाएंगे, सैकड़ों है, उसी में दर्शन दिए और उस भीड़ में किससे मिलेंगे, सब अपने हैं, उस भीड़ में सबको दर्शन दे क्यों गए? अगर पारा पारी आपसे मिले, भोग नाराज होंगे। अगर हम एक अंग काटते ये भी हमारा, ये अंग काटते हमारा, तो सबको दर्शन दे। भीड़, पब्लिक, उत्साह ऐसा थी तो किसको टाइम देंगे? आप आज जो माहौल चल रहा है मैडम ब्राह्मणों के प्रति, इसमें 2 लाइन कुछ बता दीजिए आप संक्षिप्त में। देखिए, जो बैठक हुई थी लखनऊ, देखिए वो राजनीति थी, राजनीति वाली बात पे मैं नहीं यहाँ भी तो राजनीति है। जो आज पंकज चौधरी जो आए हैं बड़हलगंज में, ये भी तो एक राजनीति है। तो जो पब्लिक मैडम, जो पब्लिक 10 बजे से बिना खाए और पिए इंतजार करती रही कि कुछ ही क्षणों में हमारे पास आने वाले पंकज चौधरी, वह पंकज चौधरी थोड़ा सा भी उनके मन में सिकत नहीं था, आना कमलेश पासवान जी को था कि वह जो पब्लिक हमारे लिए दिन रात एक करके मर रही है और 10 बजे से हमें इंतजार कर रही है, थोड़ा हाय बाय तो कर लें। तो हाय बाय तो नहीं हुआ कि, लेकिन देखिए नहीं हुआ, वो दिखावा था। देखिए, आप अगर कहेंगे तो ये गलत है। अगर देखिए वो निकले महाराजगंज से, महाराजगंज से कंपेयरगंज, कंपेयरगंज से पीपीगंज, पीपीगंज से कौड़ियाँ, कौड़ियाँ से फिर उन्होंने मानीराम, इतने करते उड़ते गोरखपुर से आए, फिर बड़हलगंज क्षेत्र में जब कौड़ीराम पार के, वहाँ से भी कई जगह किए। तो समय होता है ये। अगर हम एक दुर्गा पूजा का यात्रा भी हम निकालते, उसमें भी हम नाचते गाते जाते हैं। अब इन्होंने भी देखिए वहाँ से भी इतने दूर आए, समय लग जाता है। अब इनको यहाँ से जाना बनारस, तो अभी सोचिए 5-6 घंटे की रास्ता यात्री है, यहाँ से वो कब पहुंचेंगे? तो इसको भी सोचे। और जनता की प्यार है तभी तो रुके हैं, लेकिन जनता को तो निराश तो नहीं की है। सब वो तो जनता जानती है, और जनता आगे बताती है, जनता मुंह पे नहीं कहती है। जनता बड़ी आतुर होती है और बड़ी चालाक होती है, जो सबको रिझाने का कार्य करती है। वो छोड़िए, मीडिया स्वतंत्र होता है पूछने के लिए। मैडम ये बताइए, क्या आप भी तो समाज में बनी रहती हैं, लेकिन आपको देखते हुए जनता हुजूम लगा करके आपके ऊपर उमड़ती है, आप सबको देखते हुए मिलती हैं, जुलती हैं? इसके विषय में बताइए। राजनीति को छोड़ दीजिए किनारे। देखिए, मैं एक संत हूँ जी। पहले तो मैं किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी जी और उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड की सदस्य भी हूँ। तो हमें सबको लेके चलना पड़ता, हमारा समाज, आपका समाज, स्त्री पुरुष, नर नारी, किन्नर, सबको लेके चलना पड़ता, क्योंकि मैं खुद एक किन्नर हूँ। प्रथम मैं किन्नर हूँ, बाद में हमारा अधिकार है ये जो हमारा
तो इसको लेके हमें सबको लेके चलना पड़ता है। तो आप मीडिया बंधु जो हैं, आप ही आगे बढ़ाते हैं हम लोगों को भी, और मीडिया बंधु को भी मैं अभिनंदन भी करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी भीड़ में 2 बजे, आप 11 बजे से कह रहे हैं, तो सोचिए आप भी परिश्रम किए हैं, मेहनत ही रंग लाती है। उसका भी लाभ नहीं मिला मैडम। वो पंकज चौधरी जो मीडिया हाईलाइट करती है उसको भी धन्यवाद नहीं किए, ना हाय बाय किए, उसी भीड़ में सबको हाँकते गए जैसे भीड़ हाँकी जाती है। यह मीडिया कब जानेगी, यह मीडिया कब सुधरेगी? जिसे कहा जाता है चौथा स्तंभ, ऐसे ऐसे चंद नेताओं के पीछे वह मीडिया दौड़ती है, लेकिन मीडिया को नकारा जाता है। मीडिया सम्मान की भूखी होती है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मनोज मिश्रा की बारी लोगों को बुरी लगती है, लेकिन मुझे बेखौफ होकर मैं बोलता हूं। उसको छोड़िए, मैं आपसे मैडम पूछ रहा हूं, राजनीति को मैं बताया पहले ही मैं साइड करता हूं। मैडम यह बताइए, आप जब समाज में घूमती हैं तो आपको आप कैसा पूरा राजनीति भी ले आ रहे हैं, संतों से भी पूछ ही रहे हैं। मीडिया से तो मैं दूर ही रहती हूँ, मैडम- डरती भी हूँ, इसलिए डरती भी हूँ। हाँ। मीडिया को अगर थोड़ा सा मिल जाए मर्चा, वो चिलगम की तरह खा के टानते रहेंगे एक ही चीज को। इसलिए मैं इतनी भी, मैं अपनी वाणी को भी कहती हूँ, मैं आंध्र प्रदेश की हूँ, दक्षिण भारत की। अगर मेरी हिंदी अगर कहीं इधर उधर टफ होती है, बोल नहीं पाती हूँ, इसको अन्यथा किसी ने भी नहीं लीजिएगा, लेकिन इतना तो है, बोलती तो हूँ। मैडम ये बताइए, जब हमारे यहाँ लोग आते हैं, आप पब्लिक में मिलती हैं, तो आपको कैसा भावना लगता है आप पब्लिकों से मिल करके? मुझे ये दूसरा जन्म लगता है। दूसरा जन्म लगता है ना जी, क्योंकि माँ बाप जन्म देने के भागीदार होते हैं, समाज हमें अपनाते हैं और हम समाज में पलते बढ़ते हैं, तो समाज को हम कभी भी उसको ठुकरा नहीं सकते, ना उसको दुख दे सकती हैं। क्योंकि मैं समाज से ही, मैं भी एक समाज के ग्रस्त की हूँ। मैं भी अपने अच्छे, मेरी सोसाइटी जो थी, मेरी माहौल अच्छी थी, और लेकिन माहौल के हिसाब से कोई हमें जान नहीं पाता है। लेकिन गुरु गोरक्षनाथ की नगरी में आके मुझे बहुत कुछ मिला। मैं शांतिपूर्वक हूँ, कोई दीदी कहता है, कोई बहन कहता है, कोई माताजी कहता है, कोई भाभी कहता है, जो भी जिसको पद मिला वो बोलते गया। ये खुशी मुझे हुई, ये प्रसन्नता से मैं उत्तर प्रदेश में रह गई, गुरु गोरक्षनाथ की नगरी में। उसके साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ महाराज जी भी ने हमको प्यार दिया, सम्मान दिया। बोर्ड में इतने वर्षों से इतनी पॉलिटिक्स आए गए, लेकिन इनके राज में हम किन्नर समाज को भी एक अधिकार मिला है, ट्रांसजेंडर बोर्ड की हमें सदस्य भी बनाया गया। तो मैं उनको भी अभिनंदन करती, दंडवत करती हूँ, पूज्य महाराज जी को भी। ज्यादा कुछ ना पूछते हुए फिर मैं मिलूंगा इनसे, गुरु माता से, क्योंकि मैं तो यह जानता हूं कि इन लोगों का आशीर्वाद बन जाए तो जीवन ही सुधर जाएगा। बाकी लोग क्या सोचते हैं मुझे किसी का परवाह नहीं, लेकिन मनोज मिश्रा जो कवरेज करता है वो बिंदास करता है, क्योंकि वह चौथा स्तंभ का जो भी है नीति है वो मुझ में कूट कूट के भरी है। बाकी लोग तो आते रहते हैं, जाते रहते, राजनीति आएगी जाएगी, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सत्ता बनेगी, मुझे परवाह नहीं। पत्रकार वैसे ही रह जाएगा, पत्रकार वैसे ही सबका कवरेज करता रहेगा। निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ, ऐसे ऐसे गुरु माता के साथ, जो आज मैं मनोज मिश्रा और प्रदीप यादव के साथ खुद ही धन हो गया, जो ऐसे गुरु माता के साथ मैं कवरेज कर रहा हूं। बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ।